सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए बड़ी जानकारी लेकर आए हैं। जो भी स्टूडेंट टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो ये जानकारी है सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आप लोगों को टेरिटोरियल आर्मी की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। यहां पर देख लीजिए, सारा डाटा दिखाने वाले हैं आप लोगों को A to Z। लंबाई कितनी लगती है, आयु कितनी लगती है, योग्यता क्या होती है, कौन कौन अभ्यर्थी रैली में जा सकता है, ऑनलाइन अप्लाई कहां से होगा, ऑफलाइन अप्लाई कहां से होगा, एडमिट कार्ड कैसे आता है, सारा प्रोसेस। तो दोस्तों यदि आप लोग टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, टेरिटोरियल आर्मी में जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। इसके बाद आप लोगों को पूरे यूट्यूब पर कहीं भी कोई वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी की जो नई रैली है वो जल्द ही अनाउंसमेंट होने वाली है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में सारी चीजें। जीडी के लिए, क्लर्क के लिए और ट्रेड्समैन के लिए क्या योग्यता है, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट में कितनी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पिछले बार जो रैली आई थी तो उनको पता नहीं था कि भाई जीडी के लिए कितना परसेंटेज होना चाहिए, क्लर्क के लिए कितना परसेंटेज होना चाहिए, ट्रेडमैन के लिए कितना परसेंटेज होना चाहिए, और वो रैली सेंटर से वापस आ गए। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं सारी चीजें। तो सबसे पहले देख लीजिए, टेरिटोरियल आर्मी में जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, देखिए टेरिटोरियल आर्मी की जो भर्ती आती है वो जोन वाइज आती है। ठीक है दोस्तों, वह जोन वाइज आती है। चार जोन में भर्ती आती है पूरे भारत के लिए। ठीक है, पूरे भारत के लिए 4 जोन में भर्ती आती है पूरे भारत के लिए। जोन वाइज वैकेंसी आती है, इसके बाद पोस्ट वाइज वैकेंसी आती है। ठीक है, पोस्ट वाइज वैकेंसी आती है। इसमें जो अप्लाई न ऑफलाइन अप्लाई होता है न ऑनलाइन अप्लाई होता है। ठीक है, सीधा जैसे भर्ती आई, रैली डेट आया, जिस डेट में आपका रैली का डेट है उस डेट में आपको डॉक्यूमेंट लेकर सीधा रैली सेंटर पर जाना है। आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा, डॉक्यूमेंट प्रोसेस में आप कंप्लीट हो गए तो आपको रैली में ले जाया जाएगा। ठीक है, यदि आप वहां पर डॉक्यूमेंट में फेल हो गए तो आपको रैली सेंटर से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, रैली पूरे भारत में होती है। ठीक है दोस्तों, पूरे भारत के बच्चे अप्लाई कर जो है रैली में जा सकता है। और जब रैली आती है तो अपने अपने जोन में जाना होता है और सभी के जोन में रैलियां आती है। तो टेरिटोरियल आर्मी में जोन वाइज भर्ती आती है, पोस्ट वाइज भर्ती आती है, ऑफलाइन ऑनलाइन अप्लाई नहीं होता है, डायरेक्ट रैली सेंटर पर डॉक्यूमेंट लेकर जाना होता है। देख लीजिए यहाँ पर वैकेंसी जो आती है और सबसे ज्यादा बच्चा जो अप्लाई करता है वह सोल्जर जीडी में। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को क्लर्क में, इसके बाद चीफ में, कुकमेस, ठीक है, चीफ स्पेशल, हेयर ड्रेसर, हाउसकीपर, इसके बाद वहां यहाँ पर वाशरमैन की भी वैकेंसी आती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा बच्चा जो अभी जाना चाहते हैं टेरिटोरियल आर्मी में वह सोल्जर जीडी में। ठीक है, सोल्जर जीडी में और ट्रेड्समैन में। तो ये ट्रेड्समैन की वैकेंसी हो गई। ठीक है, और सोल्जर जीडी और सोल्जर क्लर्क। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में सारी चीजें एक एक करके। देख लीजिए दोस्तों, आप लोगों को जब भी रैली आती है टेरिटोरियल आर्मी का तो यहाँ पर कैंडिडेट को 5 AM में रिपोर्टिंग जो है 5 AM में करना होता है, सुबह 5 बजे। जब टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती आती है तो 5 AM या 2 AM। ठीक है, गर्मी महीना 2 AM और ठंडी महीना भर्ती यदि आ गई तो 5 AM आपको रिपोर्टिंग करना होगा सारे कागजात लेकर। इसमें उम्र की बात करें तो 18 से लेकर 42 साल के अभ्यर्थी इस रैली में भाग ले सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी की जो रैली आती है उसमें 18 से लेकर 42 ईयर्स के जो अभ्यर्थी है वह इस रैली में भाग ले सकते हैं। तो भाई जब भर्ती आती है तो आप लोगों को पता ही होगा कि भाई रैली में कितना भीड़ होता है। तो 18 से लेकर 42 साल के बच्चे इस रैली में भाग ले सकते हैं। इसके बाद देख लीजिए, टीए आर्मी जो बिहार और यूपी है इसमें बदलाव किया गया है। 2024 में जो रैली आई थी उस रैली में इतना बवाल हुआ। ठीक है, इस रैली में इतना बवाल हुआ कि रैली में बिहार और यूपी के बच्चों के लिए बदलाव कर दिया गया है। बिहार और यूपी के बच्चों को डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिस तरह से अग्निवीर में रैली होती थी उस तरह से बिहार और यूपी वाले बच्चों को डिस्ट्रिक्ट वाइज रैली कर दिया गया है। ठीक है, तो अब जो रैली आएगी टेरिटोरियल आर्मी की, ठीक है, तो उसमें बिहार और यूपी वाले बच्चे को डिस्ट्रिक्ट वाइज बुलाया जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज, ऐसा नहीं कि एक ही दिन सबका होगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज बच्चे को बुलाया जाएगा। ये बिहार यूपी वालों का पावर है। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यदि हम लोग बात करें तो सोल्जर जीडी के लिए
जो आप लोगों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपका 10th पास होना चाहिए, ठीक है। और 10th में आपका 45% मार्क होना चाहिए, टोटल 45% मार्क होना चाहिए, और पर सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए, ठीक है। यदि आपका ग्रेड है, ग्रेड सिस्टम, तो मिनिमम डी ग्रेड होना चाहिए 33 से 40, ठीक है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट और ग्रेड विच जो है 33% होना चाहिए। ओवरऑल एग्रीड विथ C2 ग्रेड होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सोल्जर जीडी में यदि आप जाइएगा तो सोल्जर जीडी में 10th पास होना चाहिए, ठीक है। और 10th के आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए मार्क, सभी सब्जेक्ट में, और टोटल 45% मार्क होना चाहिए आपका। यदि आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% नहीं है तो आप सोल्जर जीडी में नहीं जा सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। 10th पास बच्चा सोल्जर जीडी के लिए टेरिटोरियल आर्मी में पर सब्जेक्ट में आपको 33%, जैसे मान के चलिए हिंदी है, संस्कृत है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को इंग्लिश है, गणित है और विज्ञान है, 5 सब्जेक्ट है, तो पांचों सब्जेक्ट में 33% मार्क होना चाहिए। 33% से मार्क नीचे है तो आप सोल्जर जीडी में नहीं जा सकते हैं। जब रैली में जाइएगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सोल्जर जीडी के लिए, जनरल ड्यूटी के लिए टेरिटोरियल आर्मी में प्रत्येक सब्जेक्ट में 10th में 33% मार्क होना चाहिए और 45% टोटल होना चाहिए। इसके बाद सोल्जर क्लर्क में 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है। इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए, चाहे आर्ट हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, 60% मार्क आपका होना चाहिए, ठीक है, सोल्जर क्लर्क के लिए। और प्रत्येक सब्जेक्ट में 55% मार्क आपका होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देख लीजिए सोल्जर ट्रेड्समैन, ऑल ट्रेड्समैन, जैसे कुक हो गया, हाउसकीपर हो गया, मेस कीपर हो गया, तो इसमें ट्रेड्समैन में क्लास 10th पास होना चाहिए, ठीक है। देखिए ट्रेड्समैन में 2 वैकेंसी आती है, एक 10th पास वालों के लिए वैकेंसी आती है और एक 8th पास वालों के लिए वैकेंसी आती है, ठीक है। तो यहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी में 10th पास बच्चा अप्लाई कर सकता है, 12वीं पास बच्चा अप्लाई कर सकता है और 8th पास बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो सोल्जर ट्रेड्समैन में यहाँ पर देखिए क्लास 10th पास होना चाहिए और यहाँ पर टोटल आपका जो है सब्जेक्ट में 33% इस सब्जेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सोल्जर ट्रेड्समैन में 8th पास होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको परसेंटेज बट शुड हैव स्कोर 33% इस सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी में वही बच्चा जा सकता है जिसका पर सब्जेक्ट में 33% मार्क है, ठीक है। यदि 33% से कम है तो आप टेरिटोरियल आर्मी की वैकेंसी नहीं देख सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी में 10th पास बच्चा अप्लाई कर सकता है, 12वीं पास बच्चा अप्लाई कर सकता है और 8th पास बच्चा अप्लाई कर सकता है। उम्र 18 से लेकर 42 साल रहेगी जब भी वैकेंसी आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए हम लोग यदि लंबाई की बात करें कि टेरिटोरियल आर्मी की रैली में लंबाई कितनी मापी जाती है, तो दोस्तों देख लीजिए 160 सेंटीमीटर लंबाई आपकी मापी जाएगी। कितनी? 160 सेंटीमीटर लंबाई मापी जाएगी। 157 सेंटीमीटर लंबाई उनके लिए है डोमिसाइल ईस्टर्न हिमालयन रीजन, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम एंड हिल जो वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग एंड जो है वहां पर आप लोगों को 157 सेंटीमीटर लंबाई मापी जाएगी। बाकी ऑल इंडिया बच्चे को 160 सेंटीमीटर लंबाई मापी जाएगी। टेरिटोरियल आर्मी में जो छाती मापा जाता है तो 77 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलों के साथ 82, ठीक है। तो 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए और वहां पर आप लोगों का जो हाइट है वो एज के अनुसार आपका हाइट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो टेरिटोरियल आर्मी में इसके बाद देख लीजिए ट्रेड टेस्ट होता है। सोल्जर क्लर्क के लिए टाइपिंग होता है और ट्रेड्समैन के लिए ट्रेड टेस्ट होता है। यदि आप ट्रेड्समैन में डालिएगा तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा, यदि कुक में डालिएगा तो कुक से आपसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। सोल्जर क्लर्क में डालिएगा तो आपका टाइपिंग होगा, जीडी वालों को कुछ नहीं होता है। यहाँ पर देखिए फिर देखिए रनिंग, फिजिकल की बात करें तो यहाँ पर फिजिकल में देख लीजिए फिजिकल जो है आपको 100 नंबर का आपका फिजिकल होगा, ठीक है। टेरिटोरियल आर्मी में कितने नंबर का होगा? तो 100 नंबर का आप लोगों का फिजिकल होगा, जिसमें 18 से लेकर 30 साल के बच्चों के लिए 5 मिनट 30 सेकेंड 60 मार्क, 5 मिनट 31 सेकेंड से 5 मिनट 45 सेकेंड 40 मार्क, 5 मिनट 46 सेकेंड फेल, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए जिसका उम्र 31 से 42 साल है 6 मिनट 15 सेकेंड के लिए 60 मार्क, 6 मिनट 16 सेकेंड से 6 मिनट 30 सेकेंड के लिए 40 मार्क और 6 मिनट 31 सेकेंड
फेल। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को 1 मील रन करना होगा। 18 से 30 साल वालों के लिए 5 मिनट 45 सेकेंड और 31 से 42 वालों के लिए 6 मिनट 30 सेकेंड। तो आपका जब रनिंग होगा तो रनिंग देख लीजिए, फिजिकल होगा और फिजिकल में 100 मार्क का आपका फिजिकल होगा। इसके बाद देख लीजिए पुलअप्स 18 से 30 वालों के लिए 10 से एभव। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सब कुछ बताया गया है। 9, 8, 7, 6 और 5 से बिलो फेल हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिए, पुशअप पुलअप 18 से 30 वालों के लिए है, 31 से 42 वालों के लिए है, 10 से एभव 40 मार्क, 9 से 30 मार्क, 8 पुलअप लगाइएगा 27, यदि 6 लगाइएगा तो आप फेल हो जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम, जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर जाइएगा, ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर जाइएगा, तब आपका एग्जाम होगा। तो देख लीजिए, जनरल ड्यूटी वालों के लिए एग्जाम, जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 15 क्वेश्चन, मैथ से 15 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन आएगा और 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ठीक है दोस्तों, और 32 यहाँ पर देख लीजिए, मिनिमम जो क्वालिफाई मार्क है वह 32 है। इसके बाद ट्रेड्समैन वालों के लिए 10th, ट्रेड्समैन में 10th के लिए जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 15 क्वेश्चन, मैथ से 15 क्वेश्चन, 50 नंबर का एग्जाम होगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा आपका यहाँ पर, और 32 मार्क कम से कम मिनिमम पास मार्क 32 होना चाहिए। इसके बाद ट्रेड्समैन 8 पास वालों के देख लीजिए, जो बच्चा ट्रेड्समैन 8 पास में अप्लाई करेंगे, जनरल नॉलेज वाले को 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद जनरल साइंस से 15 क्वेश्चन और मैथ से 15 क्वेश्चन, 50 मार्क 100 मार्क का एग्जाम होगा, 32 नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आप लोगों को टेरिटोरियल आर्मी में क्या उम्र होगी, देखिए समझ गए, उम्र 18 से 42 होगी, लंबाई 160 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 12वीं पास बच्चा क्लर्क के लिए, 10th पास बच्चा जीडी और ट्रेड्समैन के लिए, और 8 पास बच्चा ट्रेड्समैन के लिए, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क है, तभी आप टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी करिए। दोस्तों वीडियो में हम पूरा जानकारी दे दिए, जो नए स्टूडेंट है तैयारी में लगे रहिए। दोस्तों अभी भी काफी खाली रिक्त पद पड़े हैं टेरिटोरियल आर्मी में। तो दोस्तों आप लोगों को 2025 में आपको टेरिटोरियल आर्मी की रैली देखने को मिलने वाली है, तैयारी में लगे रहिए। जैसे ही फुल नोटिस जारी होता है टीए के तरफ से, टेरिटोरियल आर्मी की तरफ से रैली डेट अनाउंसमेंट होता है, हम इसी चैनल पर वीडियो बना देंगे। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।